अपनी संस्कृति को समझो, मंदिरों में जाओ। कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। अपनी संस्कृति को समझो। बीच यात्रा में क्या बाबा बागेश्वर पर हमला हुआ? बाबा के गाल पर लगा मोबाइल, ये गलती से हुआ या किसी ने जानबूझकर बाबा को मारा? ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है। बड़ा सवाल है, बाबा बागेश्वर पर मोबाइल फोन किसने फेंका? मारा है हमको। क्या सुरक्षा में चूक हुई या फिर भूलवश हुआ? चलो। दरअसल हुआ ये कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा लेकर निकले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर यूपी के झांसी में किसी ने फूलों के साथ मोबाइल फेंक दिया। बाबा के गाल पर मोबाइल के लगने के बाद सनसनी मच गई। बाबा पर हमले की थ्योरी गढ़ी जाने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद बाबा बागेश्वर ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया। बाबा ने साफ कर दिया कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ है। किसी श्रद्धालु का मोबाइल फूल के साथ आ गया। मोबाइल फूल के साथ में किसी ने भेजा तो फेंका, फूल फेंके होंगे तो मोबाइल नहीं फेंका, यहाँ लगा था वापस कर दिया। साधारण सा था, फूल की जैसी ही उसकी चोटी किसी श्रद्धालु के से हुआ और गलती से हुआ है उससे, वो जानबूझकर उसने नहीं किया। वो भी श्रद्धालु है, वो भी परिवार का सदस्य है और यहाँ सब आध्यात्मिक लोग जा रहे हैं, बाकी धर्म विरोधियों के लिए कुछ कहना नहीं है। छठवें दिन बाबा की यात्रा यूपी के झांसी से गुजर रही थी। यात्रा के दौरान झांसी में फूलों से स्वागत करने के दौरान किसी ने उनके ऊपर मोबाइल फेंक दिया। इससे उनके चेहरे पर चोट आई, लेकिन बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया कि ये भूलवश हुआ है। लेकिन बाबा की सफाई आने से पहले बाबा पर हमले की खबर रफ्तार पकड़ने लगी। वजह है बाबा की यात्रा और इस यात्रा को लेकर खास तबके का विरोध। बाद में मत कहना भारत को बांग्लादेश बना देंगे, बाद में मत कहना पाकिस्तान में मात्र 2% हिंदू बचे, सूरीनाम से गायब हो गए, फिजी में हिंदू कम हो रहे, मॉरिशस में हिंदू कम हो रहे, नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बचा। एक दिन भारत के हिंदुओं तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। हिंदू एकता पदयात्रा के अब 3 दिन बाकी हैं। बाबा बागेश्वर का कारवां यूं ही बढ़ता चला जा रहा है। लाखों की तादाद में लोग इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सनातनियों का दावा है कि हिंदू जाग रहा है, बाबा बागेश्वर जगा रहे हैं। एक अलग सी जगी हुई है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, तन मन और सच्ची श्रद्धा से लोग इस पदयात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। मंगलवार को झांसी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जिस दिन देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू हो गए, संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले 1000 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा। पदयात्रा की भव्य तस्वीरें देश नहीं पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। अभी 3 दिन की यात्रा बाकी है, लेकिन बाबा बागेश्वर में गजब की एनर्जी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश से में हिंदुओं को खत्म करना चाह रही वहाँ की सरकार, वहाँ के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए और उनको तुरंत छुड़वाना चाहिए। और इस प्रकार का कृत्य करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को गलत है। वहाँ के हिंदू अगर कायर ना हो, बुजदिल ना हो, हमारा वीडियो अगर उन तक पहुँचे, वहाँ के हिंदुओं को तुरंत एक होकर के अपनी ताकत दिखानी चाहिए। बाबा बागेश्वर यात्रा के दौरान हिंदुत्व पर लिए अपने संकल्प को दोहराते दिख रहे हैं। हिंदुओं से जात पात छोड़कर एक होने की अपील कर रहे हैं। माइक लेकर यात्रा में शामिल हुए लोगों को बताना नहीं भूल रहे कि हिंदू एकता क्यों जरूरी है, इस यात्रा का मकसद क्या है।
क्या नाम है आपका? नंद कुमार चौरसिया। चौरसिया जी हैं। अब देखिए, इधर तिवारी जी हैं, इधर चौरसिया जी हैं, सब एक साथ खा रहे हैं। कौन किसके प्लेट में, कहां से किसने प्लेट उठाया, खाना उठाया, किसी ने कुछ पूछा नहीं होगा। नहीं भैया, सब साथ में हैं और यही यात्रा का मकसद भी है। आपको लग रहा है कि हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के लोग एक साथ चल रहे हैं और एक साथ आ रहे हैं? एकदम सही है। हर वर्ग के, हर समाज के व्यक्ति अभी इस टाइम पे बाबा के साथ में लगे हैं और इनका संकल्प जो है गुरुजी का हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, वो 100% कामयाब कराएंगे हम लोग। चौरसिया जी कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या से हैं। ये अयोध्या से हैं, वो बिहार से थे। और जरा कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी अनमोल। अनमोल, पूरा नाम बताइए। अनमोल रावत। अनमोल रावत जी हैं, यानी कि आप उत्तराखंड से होंगे? नहीं, हम यहीं से हैं, महाराज जी के बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम से ही। अच्छा, तो आपको लगा यहाँ पर कहीं की कोई जात पात धर्म? नहीं, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सभी को एक ही समान देखा जा रहा है, एक ही प्रेम स्वभाव से देखा तो जा रहा है जी। लेकिन सब एक साथ चल रहे हैं, सब जात पात भूलकर हिंदू राष्ट्र या बाबा का जो आदेश है कि भाई जात पात को दूर भगाओ, उसमें दिखाई दे रहे हैं सब। जी नहीं, बिल्कुल सभी लोग साथ में हैं, कोई भी भेदभाव नहीं है, एकदम बिल्कुल सभी लोग एक साथ हैं। अभी बाबा बागेश्वर की इस यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। उन्होंने हिंदुओं से जात पात और अगड़े पिछड़ों के भेद से ऊपर उठने को कहा है और इसकी झलक पद यात्रा में भी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति देख नहीं सकता है लेकिन यात्रा में शामिल है और पहले दिन से शामिल है। मुश्किल नहीं हो रहा है इस यात्रा में? नहीं। कहाँ तक जाओगे? हम मोर्चा रामराजा सरकार तक जाएंगे। क्यों आए हो? हम पद यात्रा भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस पद यात्रा से जुड़ने वाला हर शख्स सिर्फ हिंदू दिख रहा है। यात्रा में न जात पात है और न छुआछूत। सनातन का झंडा लेकर सभी लोग सिर्फ हिंदुत्व के लिए पहुंच रहे हैं। झूमते नाचते हुए, उत्साह ऐसा जैसे कोई उत्सव हो रहा हो, कोई त्योहार मनाने के लिए लोग जुटे हों। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूमते हुए यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां कलश लेकर यात्रा की स्वागत करती दिख रही हैं। हिंदू जोड़ो पद यात्रा का इतना उत्साह कि यात्रा को देखने के लिए घंटों पहले से छतों पर लोगों की भीड़ जुट रही है। बताइए कि हिंदुओं को जगाना मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल तो है, पर महाराज जी ने जो कदम लिया है वो बहुत अच्छा है। उससे आसानी ज्यादा बढ़ गई है। अब हिंदू एकजुट होने के लिए विचार करने लगे हैं। हिंदू एक होने पर विचार कर रहे हैं? बिल्कुल। जात पात से अलग हो जाएंगे, उठ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जात पात की कोई भावना नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको क्या लग रहा है? टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। अगर ऐसे ही साधु महात्मा लोगों को जागृत करते रहें तो आगे उम्मीद है कि माहौल बदलेगा। जी, क्या बोल रहे हैं? महासौरे भाव बागेश्वर पद यात्रा धाम महासौरे भाव देश विदेशन में हो गए है ना, देश विदेश में हो गए है ना। 9 दिन की पद यात्रा में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी बाबा बागेश्वर के साथ पैदल चल रही है। इस यात्रा के हर रंग को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि जो इस यात्रा को हिंदू मुसलमान वाला रंग देने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मध्य प्रदेश में छतरपुर के मुस्लिम समाज ने ही आईना दिखा दिया। जगह जगह हिंदू जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारी की जा रही थी, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपना स्टॉल लगा दिया। मुस्लिमों का ये समर्थन बाबा बागेश्वर को तो है ही, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र बनने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है और ये समर्थन खुल्लम खुल्ला मिल रहा है। अभी अगले 3 दिनों तक ओरछा धाम तक इसी तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। ये पद यात्रा भले ही 160 किलोमीटर की है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब बाकी बचे हुए दिन में करीब 40 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। 9 दिनों में रोज कुछ किलोमीटर ही चलेंगे। 26 नवंबर को 17 किलोमीटर, 27 नवंबर को 17 किलोमीटर, 28 को 15.5 किलोमीटर और आखिरी दिन 29 नवंबर को बाबा 8 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। हिंदू एकता यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जारी है। यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हजारों लोग बाबा के साथ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, वहां फूलों से स्वागत किया जा रहा है। इसी दौरान मंगलवार को फूलों से स्वागत के दौरान किसी ने फूलों के साथ उनके ऊपर मोबाइल फेंक दिया। बाबा बागेश्वर की सुरक्षा पर
कई सवाल उठने लगे, लेकिन बाबा ने खुद इस पर सफाई दी है। बोले मोबाइल गलती से फेंका गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।